साई राम। आज मैं आपके लिए शंकराचार्य की एक स्टोरी लेके आई हूँ। हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उनके जीवन में ऐसी इतनी घटनाएं हैं कि हर घटना पे एक कहानी सुनाओ तो कथा 25 ही यहाँ बच जाए। तो शंकराचार्य जी जो वैसे अद्वैत फिलॉसफी को मानते थे, द वन एब्सोल्यूट रियलिटी, वो भगवान की बहुत भक्ति भी करते थे, सगुण साकार रूप की भी। और कहते हैं कि उन्होंने जितनी रचनाएं की हैं, उनकी हर रचना के पीछे एक ना एक घटना थी। जैसे कि एक बार जब वो भिक्षा मांगने गए थे, तो वो घर के बाहर गए, उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देही। तो अंदर से जो औरत आई निकल के, वो बहुत दुखी थी और वो रो पड़ी, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी थी और वो देना भी चाहती थी खाना, लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए। उसके घर में एक आंवले का पेड़ था, तो उसके कुछ थोड़े से आंवले के फल थे, उसके पास बस वही था देने के लिए। तो उसने बहुत दुखी होके शंकराचार्य के सामने वो 4-5 आंवले रख दिए कि मेरे पास तो बस यही है देने के लिए। और वो ये भी जानती थी कि ये जो भिक्षु हैं, ये एक ही घर में जाते हैं भिक्षा लेने, कई घरों में नहीं जाते। तो आज बेचारे शंकर को सिर्फ ये आंवले मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। इस बात से वो बहुत दुखी थी। शंकराचार्य ने जब देखा कि ये इतनी अच्छे दिल की औरत है पर इतनी गरीब है, इसके पास पैसे नहीं हैं कि ये ढंग से खाना खुद भी खा सके और दूसरों को दे सके, तो वो इतने द्रवित हो गए कि उन्होंने तत्काल माँ लक्ष्मी का एक स्तोत्र रचा, कनक धारा स्तोत्र। कनक मतलब सोना, धारा मीन्स स्ट्रीम, सो अ स्ट्रीम ऑफ गोल्ड। ये है वो स्तोत्र जो बनाया है। इसका उन्होंने पहले श्लोक, दूसरा श्लोक सब उन्होंने गाए, और ये जो श्लोक थे, इससे उन्होंने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर दिया। और माँ लक्ष्मी ने खुश होकर उस औरत के आंगन में सोने के आंवलों की वर्षा कर दी। जैसे कनक धारा में सोने की वर्षा होती है, ऐसे ही उस औरत के घर में सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी। शायद इसीलिए इसे कनक धारा स्तोत्र कहते हैं। वो औरत भी बहुत विस्मित हो गई और शंकर बहुत ही खुश थे कि माँ लक्ष्मी ने इतनी कृपा करी। तो कहते हैं कि जिस घर में माँ लक्ष्मी का ये स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र, रोज पढ़ा जाता है, बोला जाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा रहती है। ये तो थी उनकी एक कहानी। साई राम।